हेलो गाइस, मैं हूं हुस्तर और आप देख रहे हैं अपना चैनल एजुकेयर ऑल। इससे पहले वाले पार्ट्स में जो है हमने सीखा था डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, चेंज करना। आज हम सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बदलना, जो आज हमारा विषय है। इसके सारे पार्ट्स को आज एक ही दिन में, एक ही बार में हम सीख लेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी इसकी कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आसानी से ये सीख मिले। चेंजिंग इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम पढ़ चुके हैं। इन नियमों का उल्टा प्रयोग करने से इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में सरलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। आपको ये इस विधि का जो है अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित यानी कि जो यहाँ पर दिए गए हैं एक्सरसाइज में सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस का आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आइए आज हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। पहली बात कि सबसे पहले जो सेंटेंस हम लोगों ने बनाया था डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत, तो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत हमने असर्टिव सेंटेंस का इंटरचेंजिंग सीखा था। असर्टिव सेंटेंस के इंटरचेंजिंग में बहुत सी चीज़ें आती हैं। पहली बात कि जो ये सेड लिखा है, सेड का परिवर्तन होता है और दैट का परिवर्तन, यहाँ से कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में बदला जाता है। इस तरीके से और भी जैसे टेंस में परिवर्तन किया जाता है, तो टेंस के परिवर्तन को किस तरीके से किया जाता है, इस बात को हम समझेंगे कि क्या परिवर्तन होते हैं, टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। और परिवर्तन जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट किया जा रहा है। तो असर्टिव सेंटेंस में रामा सेड दैट ही वाज क्वाइट वेल, तो यहाँ पर राम सेड दैट है, तो ये इसका मतलब है कि ये भूतकाल में दिखाया जा रहा है, भूतकाल के कंटिन्यूअस क्षेत्र में है। तो हमको नियम मालूम है, हमने प्रीवियस पार्ट्स में जो है एपिसोड में देखा कि किस तरीके से जो है इज एम आर को जो है वाज वर्ब में बदल दिया जाता है। तो रामा सेड यहाँ लगाया, दैट को हटा दिया, दैट को यहाँ से हटा दिया गया। दैट को हटाने पर जो है कामा इन्वर्टेड कामा लगा दिए और ही को जो है बदला गया है। आई था, आई को हमने बदला था सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार, तो यहाँ पर ही आ गया था, तो ही को जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यानी थर्ड पर्सन को जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर रामा है और यहाँ पर इसीलिए आई आया है। अब ही के साथ वाज लगा है तो आई के साथ एम लग गया, क्वाइट के साथ क्वाइट, वेल के साथ वेल। इसी प्रकार से आई टोल्ड शीला दैट शी कुड स्टे देयर टिल द नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आई सेड टू, टोल्ड लगा है ना, तो टोल्ड को हमने बताया था पहले भी कि सेड के साथ जब भी टू आता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो कामा इन्वर्टेड कामा दैट को हटाने के बाद कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया और उसके बाद शी लगा हुआ है, तो शी जो है वो यू का घोतक है, यू आ रहा है यहाँ पे। ये यू जो है किसके अनुसार बदला है? ये लड़की को, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यू लगाया गया। कुड का आपने देखा होगा कि कैन का कुड बन जाता है, विल का वुड बन, अगर यहाँ पे वुड होता तो यहाँ पे विल लग जाता। स्टे देयर, देयर ये दूर नज़दीक और दूर की बात है, तो यार यहाँ करीब की बात थी, यहाँ दूर की बात है, दूर की बात थी तो इसलिए यहाँ पर नज़दीक को लिख दिया गया। टिल द नेक्स्ट डे, तो टुमारो को बदला जाता था नेक्स्ट डे में, तो नेक्स्ट डे को टुमारो में बदल दिया गया। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हमें क्या परिवर्तन करने थे?
प्रश्नवाचक वाक्यों में हमें बहुत से सिंपल से क्वेश्चन परिवर्तन करने थे। जैसे यहाँ पर था जॉन सेड टू जेम्स विल यू लाइक द प्ले क्रिकेट, विल यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो जॉन यहाँ पर सेड है, यहाँ आर लिखा हुआ है तो आर वगैरह को सेड में बदल देते हैं, या और भी दूसरी चीज़ें जो होती हैं उनको सेड में बदल देते हैं। जेम्स टू जेम्स लग गया, आर लगा, उसके बाद टू जेम लग गया, जैम। इफ़ ये था, इफ़ यहाँ लगा था तो इफ़ इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद इफ़ लगाया जाता था। अगर इफ़ आ गया तो इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। अब ये था, इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना था। तो सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए हमने क्या किया, ही वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे विल पहले लगा था, क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को जो है हमने सिंपल सेंटेंस बनाया। तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। तो ही को जब बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यू। तो विल यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, और सारी चीज़ें वैसी। अकरम आज जावेद इफ़ ही स्मोक डेली। अकरम आज को सेट में बदल दीजिए, आज को सेट में बदल दिया, कामा इन्वर्टेड कामा नहीं था, यहाँ पे इफ़ था तो इफ़ के जगह पे कामा इन्वर्टेड कामा कर दीजिए। ही है तो यू लगा दें क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। स्मोक्ड डेली, स्मोक्ड डेली, ये स्मोक्ड डेली जो है भूतकाल का वाक्य है और स्मोक जो है ये प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट से भूतकाल में बना था तो भूतकाल से प्रेजेंट में बना दें। भूतकाल मतलब पास्ट से प्रेजेंट में बना दे, प्रेजेंट को पास्ट में बदल दे। आई आस्क्ड विजय वेयर हिज फादर वाज। तो आई सेड टू विजय, यहाँ आई का सेड टू लग गया, और वेयर हिज फादर वाज, तो यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर इज योर फादर, वेयर वाज को इज में बदल दिए, हिज को योर में बदल दिए, फादर को फादर रहने दिए। फिर इसके बाद आता है मीरा आस्क्ड शीला हु हैड ब्रोकन द प्लेट। मीरा सेड टू शीला, हु हैड को खाली करना है, हैज में बदलना है, क्योंकि ऐसा ही हुआ था। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, एक में जो है सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी होती है और दूसरी होती है जिसमें WH टाइप लिखा होता है। तो WH टाइप वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते, इसलिए उसको हु ही रख दिया। हैड को हैज बना दिया, ब्रोकन ही है, द प्लेट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया गया। इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस आता है रामा ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे। रामा ऑर्डर की जगह पर सेट लगा दीजिए, सेट टू हिज सर्वेंट, टू को हटाकर कामा इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए और वही पूरा सेंटेंस उतार दीजिए, गो अवे कर दीजिए। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम 5 रुपीज़। तो रिक्वेस्टेड के जगह पर सेट लगाना है, ये रिक्वेस्टेड है, यहाँ पे सेट टू लगा है, मी लगा है, और कामा इन्वर्टेड कामा टू को हटाकर प्लीज कामा इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। और रिक्वेस्टेड की वजह से आप देख लीजिए, रिक्वेस्टेड की वजह से यहाँ पर प्लीज़ लगाया गया है, रिक्वेस्ट था, इसी प्लीज़ की वजह से यहाँ रिक्वेस्टेड लगा है। तो इस रिक्वेस्टेड को जब हटाएंगे तो यहाँ पे प्लीज़ लग जाएगा, गिव हिम के बजाय यहाँ पे मी हो जाएगा, 5 रुपीज़ हो जाएगा इसके अनुसार। और इसके बाद ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द टीचर। ही सेड, यहाँ पर प्रपोज्ड हट गया, ही सेड आ गया, और दैट की जगह पर कामा इन्वर्टेड कामा लगाकर लेट का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पे शुड लगा हुआ। जब लेट को हटाते हैं तो यहाँ शुड का प्रयोग करते हैं, और जब शुड को हटाएंगे तो यहाँ लेट का प्रयोग करेंगे और लेटस का प्रयोग करेंगे, पूरा लेटस का प्रयोग करेंगे। वेट, और ये ध्यान रखें कि लेट अस जब तक नहीं होता तब तक शुड नहीं लगेगा, वेट फॉर द टीचर। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो आप जानते हैं, बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्लेवर। तो एक्सक्लेम्ड लिखा है तो यहाँ पे इसको बदलेंगे तो सेड हो जाएगा खाली, और ही वाज क्लेवर, हाउ क्लेवर आई एम, हाउ क्लेवर कितना, और क्लेवर ही है, आई एम
क्वेश्चन सेंटेंस बन रहा नहीं, क्वेश्चन सेंटेंस नहीं बन रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ लगा हुआ है। आप इसको देख लें गौर से। क्लेवर आई एम, ही वाज का आई एम बना है, और क्लेवर क्लेवर है। इस प्रकार से अगला, द प्लेयर्स क्राइड आउट विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। द प्लेयर सेड, क्राइड आउट को कैंसिल कर दिया, सेड आ गया, और ये विद जॉय था तो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा लगाने के बाद हुर्रा लगाकर एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाएंगे, और दे हैड को, दे को ये जो है थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर वी का प्रयोग किया गया है। वी हैव, हैड की जगह पर हैव लग गया, वन द मैच। इसके बाद जेम्स विश्ड जोसेफ ए हैप्पी क्रिसमस। जेम्स सेड टू जोसेफ, विश्ड को सेड में बदल दिए, ए हैप्पी क्रिसमस के बजाय कामा इन्वर्टेड कामा लगा के हैप्पी क्रिसमस के ओनली कह दिए। द बेगर प्रेड दैट गॉड माइट रिवॉर्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस। तो द बेगर सेड, यहाँ पर गॉड माइट लगा है तो माइट को मे में बदला जाएगा, मे गॉड रिवॉर्ड यू फॉर योर काइंडनेस। तो इस प्रकार से ये था आपका इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन या चेंज कह सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट का था वो समाप्त होता है। और आगे के वीडियो देखने के लिए आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और करवाएं, ताकि, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, प्रेस कर लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।